नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल विशाल सरस्वती। मैं हूं विशाल शर्मा। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। क्लास 9th ज्योग्राफी में आपका चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया नाम का आपका चैप्टर है। और भी बहुत सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें हम पढ़ेंगे वो कॉमन क्लास 6, 7, 8 से लेकर 10 तक आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो तीसरा पोर्शन है, वो साउथ सदर्न पार्ट जो है इंडिया का उसको कवर करता है। सदर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे तो पूरा जो साउथ है वो प्लेट्यू एरिया है। प्लेट्यू का मतलब होता है टेबल लैंड। टेबल लैंड मतलब कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, ज्यादा ऊंचाई नीचाई, लेकिन इसकी जो एवरेज हाइट है वो ज्यादा नहीं होती है। माउंटेन्स जो है, हिल्स जो है, उनकी हाइट ज्यादा होती है। प्लेट्यूज में जो उबड़ खाबड़ टीले होते हैं उनकी हाइट कम होती है, लेकिन ये जो है पूरे एरिया को फ्लैट नहीं रहने देते हैं। ये रिवर्स की वजह से या किसी और ज्योग्राफिकल जो है किसी भी एक अलग इंसिडेंट की वजह से आपका जो वोल्केनोज है उनकी वजह से, या कोई अलग कोई ज्योग्राफिकल जो है ऐसा एरप्शन या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो क्रिएट हुए हैं, तो वो आपका प्लेट्यूज बनाते हैं। तो प्लेट्यू जो है आपका सदर्न पार्ट में है, इसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो पूरा पोर्शन है साउथ वाला वो कवर है वाटर से, तो इसे बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट। और यहाँ पर क्या है आपका प्लेट्यू है, तो इसे बोलेंगे आप पेनिनसुलर प्लेट्यू। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पर आपका नर्मदा रिवर बहती है, तो जो नर्मदा रिवर है इसके इस तरफ वाले को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और इस तरफ वाले पोर्शन को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ये ट्रायंगुलर शेप में है। इस डेक्कन प्लेट्यू जो है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है इसमें 3 प्लेट्यूज है। आपका क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड और एंग्लोंग जो है, कार्बो एंग्लोंग जो है वो यहाँ पर एक प्लेट्यू है। तो इस तरह से इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नर्मदा के इस तरफ अगर आप विंध्याचल सतपुड़ा रेंज के ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मालवा प्लेट्यू जो है आपका जो मिले उसके वेस्ट में आपको मिलेगा जो है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो इसी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक तो है सेंट्रल हाईलैंड्स जो नर्मदा के ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इस डेक्कन प्लेट्यू में है बुंदेलखंड, बघेलखंड और एंग्लोंग कार्बी, और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसमें आपका मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये जो प्लेट्यू है यहाँ पर ब्लैक सॉइल आपको मिलती है, कॉटन क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती है। इसके अलावा ये जो है लावा से बना हुआ माना जाता है कि इंडिया कभी जो है अफ्रीका और उनका पार्ट था, और वहां पर कभी वोल्केनो ब्लास्ट हुए तो उसकी जो लावा यहाँ पर आया, उस बाद में जो है कूल डाउन हो गया, और फिर क्या है आपका क्या बने, प्लेट्यूज बने। ठीक है, अब हम चौथे की बात करेंगे। फोर्थ जो है आपका फिजिकल डिवीजन, उसका नाम है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, जो इधर इस तरफ है आपका बे ऑफ बंगाल, इस तरफ क्या है बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ है आपका अरेबियन सी, इस तरफ है अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल पर जहां ये वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इस तरफ वाले को बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको भी 2 नामों से जाना जाता है। ये जो आपका पोर्शन है आंध्र प्रदेश तक का, इसे बोलते हैं नदर्न सरकार। क्या बोलते हैं? नदर्न सरकार। और नीचे वाले को बोलते हैं आपका कोरोमंडल कोस्ट, इसको बोला जाता है। तो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो नदर्न सरकार है और एक आपका कोरोमंडल कोस्ट है। इसके बाद में अगर आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो इसको भी 3 पोर्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ये 3 पोर्शन जो है इस तरह से जाने जाते हैं। कोंकण जो है आपका गुजरात से ऊपर वाला है, महाराष्ट्र जो है उससे नीचे लेकर आप कर्नाटका को कवर करेंगे तो उसे कहेंगे आप कन्नड़, और कर्नाटक से लेकर जो तमिलनाडु है, केरला और तमिलनाडु वाला पोर्शन है उसे कहते हैं आप मालाबार। तो ये 3 पोर्शन जो है इस तरह से इसके नाम जाने जाते हैं। ये कोस्टल प्लेन जो है ये आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इन ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कुछ आपको माउंटेन्स पीक मिलती है। जैसे ईस्टर्न कोस्टल, ये वेस्टर्न है, यहाँ पर आपको तमिलनाडु में है अनाईमुड़ी जो है एक माउंटेन पीक है। अनाईमुड़ी के अलावा अन्नामलाई जो है एक माउंटेन रेंज है। अन्नामलाई, अनाईमुड़ी 2 माउंटेन पीक्स हैं। ठीक है, और आपकी जो है इस तरफ देखेंगे आप काराकोरम रेंज जो है आपको वो इस तरफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया द कोस्टल प्लेन्स। इसके बाद में आप देखेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, राजस्थान, पंजाब और गुजरात का कुछ एरिया कवर करता है। ये जो है आपका पूरा सैंडी है, यानी कि यहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है। यहाँ पर केवल आपको सैंड मिलेगी, यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है। और कम होने का रीजन है अरावली रेंज जो है वो राजस्थान के बीचों बीच से निकलती है। तो एक अरावली रेंज जो है वो बीचों बीच में से निकलती है, और वो क्या करती है, जो भी मानसून से जो बारिश होने वाली होती है, मानसूनिक जो हवाएं होती है उनको उस तरफ जाने से रोक देती है। इस वजह से इस तरफ बारिश नहीं हो पाती है, और जब बारिश नहीं हुई है तो ये पूरा एरिया किसमें कन्वर्ट हो गया है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर आपको जो है डेजर्ट वाली ही जो है स्पेसीज मिलेगी, और डेजर्ट वाली ही जो है आपको वेजिटेशन मिलेगी, जिसमें कैक्टस है, झाड़ियाँ, जो बम्बूल, ऐसे पेड़ यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आपका वेस्टर्न पोर्शन जो है आपका उसे बोलते हैं आप द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर जो हवाएं चलती है, गर्मी की हवाएं चलती है, तो बोलते हैं लू। ठीक है, अब लास्ट है आपका द आइलैंड्स। द आइलैंड्स जो आप जानते हैं पीस ऑफ लैंड कवर्ड विद वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो
तो उसे कहेंगे आप आइलैंड। आइलैंड मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक जमीन का टुकड़ा जो है उसे आप आइलैंड कहेंगे। तो आइलैंड जो है इंडिया में दो तरह के दो आइलैंड्स हैं। एक तो है आपका अंडमान एंड निकोबार जो कि ईस्टर्न यानी कि इंडियन ओशियन में है, और आपका जो है अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप जो वेस्ट में है। ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दो आइलैंड्स हमारे यहाँ पर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कोरल आइलैंड्स भी कहा जाता है, सॉरी लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसको कहा जाता है कोरल आइलैंड। कोरल का मतलब होता है कि जो कोरल सी में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो उनकी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट होती है, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। अब वो मरने के बाद में क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो उनके चिपकने से क्या हो गए हैं, जो है वो बाद में फ्लोट होने लग जाते हैं पानी के ऊपर। तो वो जो कोरल्स हैं उनके मरने के बाद वो चिपकने से जो है इतने सारे जो है एक इस तरह का जो है पूरा क्या कह सकते हैं आप, एक पूरा एक जमीन का टुकड़ा ही बन गया वहां पर। तो उससे जो बने हुए आइलैंड्स है वो आपके लक्षद्वीप आइलैंड है। पहले इसको बोला जाता था लाकाद्वीप, बाद में इसका नाम जो है वो हो गया लक्षद्वीप। इस तरफ अगर आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान जो है ऊपर की तरफ है, निकोबार नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये आपकी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, इंडिया में। तो इस तरह से इंडिया के जो है फिजिकल फीचर्स आज हमें देखें, इसमें से आपके जो है हिमालयन माउंटेन्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और नदर्न प्लेन्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इसमें से और कोई अगर आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या अगर किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।